हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। ठीक है, आज हम मैट्रिक्स का कहें तो सेकेंड चैप्टर सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हमने इसके पहले जो वीडियो आपके लिए बनाया था उसमें हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि हम किस कॉन्सेप्ट से आप मैट्रिक्स के सवाल लगाते हैं, अभी के सवाल किस मैट्रिक्स से लगाते हैं। ठीक, हमने उसमें पूरा आपको इंट्रोडक्शन किया था कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मैट्रिक्स के कुछ मैट्रिक्स में कोड ऑफ मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताया था, मतलब अभी की कोड निकालना। और हमने और भी चीजें सीखी, अवयव क्या होते हैं, अवयव एलिमेंट्स के बारे में भी वहाँ बात किया था। ठीक है, और उसके अवयव के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इन जितना भी हम, फिर वहाँ पे हमने एक और बात किया था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव में समानता, अवयव में समानता कैसे होती है। ठीक है, अवयव में समानता कैसे होती है, अवयव तो हम उसमें कुछ देखेंगे। तो हम आप क्या कर रहे हैं, हम पहले आपके जो 12th की मैथ है उसकी पहले एक्सरसाइज लेके आए। ठीक, पहले एक्सरसाइज हम कराएंगे। आप एक्सरसाइज वगैरह हम बिल्कुल एक कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन तो हम नहीं यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। हाँ, हम लेकिन हर एक इस तरह का हर एक क्वेश्चन कराएंगे जिस तरह के आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, हर टाइप का एक क्वेश्चन जरूर कराएंगे। ठीक है, अगर हाँ किसी को अगर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं हम पहले एक्सरसाइज का। पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, आपको दिखाते हैं कि मेनली अगर आपको अवयव से कोड निकालना गया तो कैसे निकालते हैं, या कोई अवयव पूछ लिया कैसे निकालते हैं, या अवयव की संख्या पूछते हैं। ये तो बेसिक बहुकल्पी क्वेश्चन यहाँ से इस तरह के बन जाते हैं कि अवयव की कोड बताइए, क्योंकि बहुत डायरेक्ट हम क्वेश्चन अवयव को देख करके हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो आइए हम दिखाते हैं कि अवयव की कोड वैसे पहला लिखा हुआ है। पहला है अवयव की कोड कैसे प्राप्त करें, हमें निकालना है अवयव की कोड। ठीक है, ये हमारे पास अवयव दी हुई है। इसके लिए हमें एक नंबर अवयव की कोड निकालनी है, अवयवों की संख्या निकालनी है। और ये हमारे पास कुछ अवयव है मतलब एलिमेंट्स है। एक पहला एलिमेंट, ये कुछ एलिमेंट्स है, इनके हमारे एलिमेंट्स की मान निकाल लेंगे, उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, हमारी इसी अवयव से हम इन चीजों को निकाल लेंगे। ठीक है, अवयव की कोड, अवयव कोड मैंने जो बताई थी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमने वहां बताया था, वहां पे क्या होता है हमने बताया था कि m इंटू n होता है, जहां पर m क्या होता है कि अवयव में जो होता है ये पंक्ति संख्या होती है, नंबर ऑफ पंक्ति मतलब नंबर ऑफ रो। ठीक है, और ये n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या। ठीक है, स्तंभ, ये स्तंभ होते हैं, ये पंक्ति होते हैं। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं पंक्ति कितनी, पंक्ति 1 2 3, देखो 3 लाइन है, 3 पंक्ति। ठीक, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू यहाँ पर है 3 इंटू n देखना है, n मतलब स्तंभ देखना है, स्तंभ देखना 1 2 3 4, कितना है 4 है। यहाँ पे जो है अवयव मतलब कॉलम नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 हो जाएंगे। इसकी कोड हो गई 3 इंटू 4, यही हमारी हो जाएगी इस मैट्रिक्स की कोड। तो ध्यान देना है, आपको कोड पूछेगा तो बहुगुणित भी पूछेगा और डायरेक्टली आपको उसका आंसर करना है। आपको सिर्फ मैट्रिक्स देख करके आप कितने स्तंभ हैं, कितने कितने पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं, या इंग्लिश में कहें तो मतलब कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं। ज्यादातर बच्चों को हिंदी में जरूर पढ़ते हैं बट उनको इंग्लिश में ही ज्यादातर मैट्रिक्स वगैरह इंग्लिश में ज्यादा पता होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप ध्यान देंगे, हिंदी के शब्द याद करिएगा कि आप यूपी बोर्ड से है तो हिंदी की वर्ड आपको जरूर आनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर इंटर के बाद आगे पढ़ाई करते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में सारा मिलेगा। ठीक है, आपको हिंदी में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, मैथ वगैरह भी सब इंग्लिश में आता है, इसलिए इंग्लिश को भी ध्यान देके चलिएगा। ठीक है, ये हमारा कोड निकाला है। अब निकालते हैं अवयव की संख्या। किसी मैट्रिक्स में किसी अवयव में हम अवयवों की संख्या मतलब एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कोड है कोड 3 इंटू 4, अब इसको मल्टीप्लाई कर नहीं करेंगे, हम इसको ये छोड़ देंगे कि हमारी ये क्या हुई कोड हो गई। अब क्या करेंगे, इसी को जो हमारी 3 इंटू 4 जिस मैट्रिक्स की कोड है अगर इनको इंटू कर दें, 3 इंटू 4 कर दें, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 मतलब 12। तो हमारे एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी 12। चाहे तो आप काउंट करके देख सकते हैं 3 3 3 3, 4 टाइम 3 है तो 50 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 12 हो जाएगा। ये हमारी अवयव संख्या, देखो बहुत सारा बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन निकाल आते हैं बट आपको तरीका पता होना चाहिए। ये हमारी जो हमारी ये नंबर होगा कितना होगा हमारी अवयव संख्या, इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं हमें बता दिया 12 अवयव। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, इसमें से कुछ अवयव 12 है लेकिन इसमें से हमें कुछ 5 अवयव निकालते हैं, कुछ नाम देगा आपके बहुकल्पी में आ जाएगा, इसी में से कुछ नाम दे देगा जिनके हमें अवयव निकालने होंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे अवयव जब ये हमें निकालने होंगे ना, इनके अवयव निकालने होंगे, कौन कौन से अवयव कहाँ पे दिए हुए, इसके लिए क्या होगा, हमने आपको जो पिछले वाला वीडियो बनाया हो उसमें एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपके लिए बनाई हुई थी, अवयव जो बनाई थी स्टैंडर्ड मतलब जो मानक रूप में। ठीक है, तो मानक रूप जो आप बनाया था उसको जितनी कोटि का है उतनी कोड का बना तैयार करना। तो आप पहले दिखाते हैं स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमारे को वो जो मैट्रिक्स क्वेश्चन दी तो हमारे पास दी, हम इसको नोट नहीं करेंगे क्वेश्चन में। ठीक, आप क्या करेंगे, हम आपको स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड को क्या करेंगे इस मैट्रिक्स से
हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से क्या होगा, हमारे इन जो अवयव के मान निकालने हैं वहां से जिनकी जरूरत होगी हम उनके मान निकाल देंगे, ठीक है। तो आइए, हमारे पास इस मैट्रिक्स की कोड कितनी है, 3x4। तो 3x4 की हमें एक जो बी मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि 3 उसकी कोड हमें पता है 3x4 होगी। कितनी होगी, 3 सेम कोड का बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब तक कंपैरिजन करने में, तुलना करने में, जब तक हमने लास्ट में पढ़ाया था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, मतलब अवयव में जब तक समानता नहीं होगी तब तक आप उसकी तुलना नहीं कर सकते, ठीक। जब तक समानता नहीं होगी अवयव की, जब तक समानता, दोनों समान अवयव नहीं होंगे तब तक आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए कोड समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी कोड बनाएंगे। तो देखो, हम जब इसी कोड की बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे कि तुम्हें हम लिखाएंगे, मतलब कितनी इसमें नंबर ऑफ रो, कितने नंबर ऑफ रो 3 है। तो हम इसे देखना R1 R2 एंड R3, और कॉलम्स कितने हैं, 4 है। तो हम कॉलम मान लेंगे 4 है हमारे पास, 2 3 एंड 4, ये 4 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब R1 जब हम पहला देंगे तो हमारे पास हम यहाँ की जो भी अवयव होते हैं इनको S दिखाते हैं, ठीक है। S दिखाते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, बट यहाँ पे सेकंड टाइम समझा रहा हूँ ताकि आपको वहां समझ नहीं आया तो यहाँ पे समझ लें। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो भी होती है उसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे देखिएगा जो पहला नाम होता है, पहला कौन सा रो है, पहला मतलब पंक्ति है, 1 पंक्ति, मतलब पहली पंक्ति है और पहला कॉलम, इसका नाम हो जाएगा A11। अब यहाँ देखिए ये पहली पंक्ति है और कॉलम कौन सा, सेकंड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 12 A12। इसलिए पहली पंक्ति है और कॉलम कौन सा, थर्ड, इसका हो जाएगा 13। इससे बाद इसका हो जाएगा 14। से इसका नाम लेंगे, यहाँ पर देखो ये सेकंड कॉलम, तो A21। ध्यान देना, जो पहला नंबर है वो तुम्हारा पंक्ति का नंबर है और जो सेकंड नंबर है वो कॉलम का नंबर है, ठीक है। इसका हो जाएगा A22 A23, इसका हो जाएगा A24। से थर्ड का करेंगे A31 A32 A33 A34, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स सेम कोड की बनके तैयार होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमने बनाई है इससे हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे, अब पहली बात देखना, हमें हर एक का मान नहीं निकालना, हमें देखना पहले हमें निकालना है A13 का मान। A13 इसमें कहाँ पे है, A13 यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा होगा, ठीक। A13 दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, ये A13 दिया होगा। A13 हमारे पास दिया हुआ है। A13 कहाँ पे, मतलब पहली पंक्ति के तीसरे कॉलम में। तो अब यहाँ से देखेंगे हम क्या है, पहली पंक्ति के तीसरे कॉलम में, तीसरा कॉलम, ये हमारी वैल्यू हो गई। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति के तीसरे कॉलम का पहला जो नंबर है वही हमारा A13। इसे तुलना करेंगे ये नंबर आ जाएगा, तो हमारा जो है A13 इक्वल टू आ जाएगा 90। ध्यान दे करके इनकी जब भी वैल्यू निकालनी है हमें तुलना करके निकालनी थी। अब हमें निकालना है A21। जब A21 निकालना है, A21 कहाँ पे, A21 देखो ये नंबर दिख गया, ये दिख गया आपको A21। जब A21 में दिखाना है तो कौन सा पंक्ति हमारी सेकंड है, सेकंड पंक्ति, कॉलम कौन सा, पहले जो कॉलम हमारा फर्स्ट होगा और जो हमारा जो देखो इसके नंबर दे दो 1 2 3, ठीक है। तो ये सेकंड पंक्ति है और कॉलम कौन सा, पहला, तो ये हमारा ये नंबर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा A21 इक्वल टू 35। ये हमारा निकाला है A21 फिर निकाला A33, मतलब ये नंबर हमारे पास यहाँ दिख गया, ठीक है। कौन सा पंक्ति हमारे पास थर्ड है और कॉलम कौन सा, थर्ड, पंक्ति थर्ड एंड कॉलम हमारे पास ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा A33 इक्वल टू माइनस, जब भी प्लस अगर दिया हो तो प्लस का नंबर, अगर माइनस दिया है तो माइनस साइन लेके बताइएगा, माइनस साइन छोड़िएगा फिर, ठीक है। माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास A33 वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास कौन सा निकालना है, A24 का निकालना है, ठीक है। A24 निकालना है तो हमारे पास देखो A24 इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ ये A24 दिखा है, ये दिखा है, मतलब पंक्ति हमारी कौन सी है, पंक्ति हमारी सेकंड है और कॉलम कौन सा, 4। तो इसके नाम से पता जाता है, यहाँ पे जो नाम दिया था उसी नाम से पता जाता है कि पंक्ति हमारी 2 है और कॉलम कौन सा, 4। तो यहाँ पे देख लेते हैं पंक्ति हमारी 2 है और कॉलम हमारा कौन सा है, ये 4, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा A24 की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारी हो जाएगी तुम्हारी A24 मतलब 12, ठीक है। A24 ये A2 हो जाएगी, ये हमारा कॉलम 4 है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। सेम इस तरह हम इसका मान निकालेंगे, A23 का निकालना है, A23 देखो ये मिल गया, ठीक है। कौन सा है, पंक्ति सेकंड एंड कॉलम थर्ड, पंक्ति सेकंड एंड कॉलम थर्ड, ये आ जाएगा वैल्यू। तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी A23 इक्वल टू 5/2, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से देखो वैल्यू निकालिए, ठीक है। इस तरीके से हमें वहां पे क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 4-5 पूछिए, वहां पे मुश्किल से 1 या 2 पूछेगा, मुश्किल से 1 पूछ रहे, कभी कभी 1 पूछते हैं या 2 पूछते हैं।
तो आप ये यहाँ नाम से पहचान सकते हैं कौन सा कॉलम है, कौन सी पंक्ति है। जिस तरह से मैंने स्टैंडर्ड बनाई, आप चाहेंगे जो बहुकल्पी में आएगा तो आप बिना इसको बनाए भी कर सकते हैं। बस इसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा, आपको माइंड में इसको मतलब एक बार समझ के रखना पड़ेगा, हाँ कैसे कैसे हम इसको नाम बनाते हैं। अगर आप माइंड में सेट रखते हैं तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ से नाम दे करके यहाँ से वैल्यू आप डायरेक्ट पिकअप करके रख सकते हैं, ठीक है। बट अभी आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआत में सीख रहे हैं, तो सीखने में आपको बना करके करने में आसानी रहेगी। अदरवाइज एग्जाम में तो आपको एग्जाम में तो बनाना नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये हमारे इस तरह के क्वेश्चन हो गया, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, ये बहुकल्पी में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए हम आपको लेके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन। अब आप सेकंड क्वेश्चन ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि वो हमें कुछ मतलब मैट्रिक्स बना जनरेट करनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें ये क्वेश्चन कुछ अलग है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि हमें, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिखा है, हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन लिखने का क्योंकि लैंग्वेज ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या दिया हुआ, और जब हमारे पास अवयव की संख्या दी हुई, क्वेश्चन समझ चलिए कि अभी हमने आपको सिखाया अवयव की संख्या कैसे निकाली जाती है, सब कुछ मैंने बताया। यदि आपके पास क्वेश्चन में क्या हो, अवयवों की संख्या दी हो, अवयवों की संख्या, यदि आपके पास अवयव की संख्या दी हुई हो, देखो वहां पे 24 दिया हुआ है, अवयव की संख्या दिया हुआ है 24, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अवयव संख्या पर आपको दिया हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे संभावित कोटियां बतानी है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन बहुकल्पी में कभी भी लॉन्ग में बहुत कम आते हैं। लॉन्ग में 1 नंबर 2 नंबर में जब सवाल दिया जाता है में भी दे दिया है। अदरवाइज ये सारे इस तरह के सवाल जो भी जनरेट होते हैं ना, ये बहुकल्पी के लिए जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से जो लॉन्ग बनेगा वो अभी हम आगे एक्सरसाइज कराएंगे तो वहां बताएंगे लॉन्ग वीडियो जहां कहां से बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहां से बनते हैं। बट यहाँ पर क्या है, हम दिखाते हैं कि बहुकल्पी के लिए यहाँ से क्वेश्चन जो हमारी पहले एक्सरसाइज है ये ज्यादातर बहुकल्पी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अवयव की संख्या दी हुई है, ये कह रहे हैं संभावित, मतलब आपको संभावित मतलब कितनी कोटियां बन सकती हैं, आपको कोटि पता है, ऑर्डर पता है, ऑर्डर ही बताना है। ये अवयव की संख्या दी हुई है, यहाँ मैट्रिक्स नहीं दी है, यहाँ पे अवयव वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस अवयव की संख्या दे दी है, इससे संभावित कितने प्रकार की कितनी कोटियां बन सकती हैं, ऑर्डर कितने बन सकते हैं, हम आपको आंसर दिखाते हैं, ठीक। ये हमारे पास दिया हुआ, हम निकालेंगे कितनी कोटि बन सकती है। तो अब आपको ध्यान रखना है, इसके लिए सबसे जब भी संभावित कोटियां आ जाए या लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेट नंबर्स, ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्सीमेट नंबर पूछे जाए तो क्या करना है। अब इसके लिए तुम्हें जो क्या करना है, सिर्फ याद रखना ये जो नंबर दिया हुआ है, अवयव की जो संख्या दी हुई थी, ये याद रखना किसके टेबल में आता है, टेबल यहाँ पे जरूरी। तो छोटे नंबर से याद करना, यानी कि एकदम से हम पहुंच गए सीधा कि हम 24 का देख रहे हैं तो हम सीधा बड़े नंबर पहुंच गए, 12 का देख लिया करके या 24 का देख लिया करके, हम वहां नहीं, हमें छोटे नंबर, हमें 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, क्या देखेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है क्या 2 के टेबल में आता है, ठीक। हम यहाँ पे लिख देते हैं जो उन्होंने मांगा होगा, संभावित कोटि, ठीक है। संभावित कोटि, कितनी कोटि हो सकती है, संभावित कोटि कह सकते हैं या कोटियां, ठीक है, कोटियां, ठीक। संभावित कोटियां कितनी होती है। अब देखिए ये किसके, क्या 2 के टेबल में आता है, पहले 2 से देखना, ठीक है। क्या 2 के टेबल में आता है, हाँ 2 के टेबल में अगर देखा जाए तो 2 से छोड़ दिया जाए तो 12 टाइम करेंगे तो ये 2 के टेबल में आता है, 2, 12 एक कोट देखी जाए तो ये हो सकता है, मतलब इसको कहें तो ये 12 इंटू 2 इंटू 12 हो सकता है। आप डिसाइड करिए कि 2 के टेबल में 12 करें कि हमारी एक कोट ये बन सकती है, ठीक है, एक ऑर्डर ये बन सकता है। सेकंड देखते हैं, 2 के टेबल में हो गया, 2 के में हो गया तो क्या हमारा ये अगले टेबल देखते हैं, क्या 3 के टेबल में होता है, हाँ 3 के टेबल में हमारा 24 आता है, 3 इंटू कितना होगा 8 बनता है 8 3 जा 24, ठीक है। ये भी हमारी ऑर्डर ऑफ कोट बन सकती है। देन 3 के टेबल में हो गया तो क्या 3 के आगे जो 3 के टेबल में हो गया, ठीक है, तो उसके आगे भी किसी की टेबल बनता है, 4 के टेबल में देख लेते हैं। 4 के टेबल में 4 से कितना होगा, 4 इंटू 6 बनता है, 4 के टेबल में देखेंगे 4 इंटू 6 ये हमारी ये भी संभावित कोटि बन सकती है। तो इस नंबर से जितनी संभावित कोटि निकलती है वो सारी निकाल के हमें दिखाना है, ठीक है। तो 4 के टेबल में देखेंगे 4 इंटू 6 ये नंबर सेम आ जाएगा। देन आगे देखेंगे 5 टेबल में 5 टेबल में आएगा, 5 टेबल में 24 तो नहीं आता, ठीक है, इसलिए 5 टेबल नहीं होगा। हम 5 में होगा 6 जाएंगे,
6 जाएंगे तो फिर 6 इंटू 4 ही हो जाएगा। देखो ये रिपीट करके, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉलम स्तंभ नंबर हमारे 4 पे, कॉलम नंबर कितना है 6। यहाँ पे देखो स्तंभ नंबर हमारे 4 हो गया और कॉलम नंबर कितना हो गया, कॉलम नंबर हमारे पास यहाँ पे 4 हो गया। तो हमारे नंबर चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं कि ये आंसर ये नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा 6 की टेबल में हो गया। अब 7 की टेबल में तो आता नहीं हमारा, क्योंकि 7 की टेबल में 24 नहीं आता, इसलिए 7 छोड़ेंगे। फिर 8 की टेबल में देखेंगे, 8 की टेबल में देखेंगे 8 होता है हमारा 3 टाइम, ठीक है। फिर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा फिर जो है जो 24 जो है 9 टेबल में नहीं आता, और 10 की टेबल में भी नहीं आता, 11 की टेबल में नहीं आता। फिर आ जाएगा 12 की टेबल में, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2। ये देखो, अब अगर आपको शॉर्टकट दिखा है तो अब मैक्सिमम नंबर देखो, हमने 2 इंटू 12 लिखा, 3 इंटू 4 लिखा, 4 इंटू 6 लिखा। जैसे 6 इंटू 4 हुआ, ये रिपीट कर गया नंबर, ये बस अपना प्लेस चेंज कर गया और रिपीट कर गया नंबर, ठीक है, ये रिपीट कर गया। तो ये हमारा हो गया संभावित कोटियां कितनी बन सकती हैं। तो हमें क्या करना है, उसी नंबर को देखना किस टेबल में आता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको जो सेकंड क्वेश्चन है इसी में दिया हुआ है यदि इसी क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका ये हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी में दिया हुआ है यदि जो अवयव की संख्या है, अवयवों की संख्या इक्वल टू 13 हो जाए, चेंज कर दिया ना, अवयव की संख्या हमारे पास 24 थी, तो हमारे पास संभावित कोटियां ये बनी। कह रहे हैं कि यदि अवयव की संख्या 13 हो जाए तब हमारी जो कोटियां होंगी, संभावित कोटियां क्या बनेगी, ठीक। यहां पर देख लेते हैं संभावित कोटियां, ठीक है, संभावित कोटियां देखेंगे। अब ये 13, अब हम फिर वही से वही प्रोसेस दोहराएंगे। 13 क्या 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में आता, नहीं। 4 की टेबल, किसी की टेबल में आता भाई, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। आप अगर देखेंगे प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर ये है जो खुद से कटता है, किसी की टेबल में आता है, पहले ना किसी की टेबल में आता है, किसी से इसलिए किसी जब टेबल में आता है किसी से डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर खुद से ही कटेगा, ये खुद की टेबल में आएगा, अब किसी की टेबल में नहीं आते। तो ये प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर से कह सकते हैं ये खुद की टेबल मतलब 1 इंटू 13 हो सकता है एक ऑर्डर, या दूसरा जो ऑर्डर जो बनेगा तुम्हारा 1 इंटू 13, ठीक है, और दूसरा जो ऑर्डर बनेगा 13 इंटू 1। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी की टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर नहीं आता, तो इसकी संभावित कोटियां हमारे पास सिर्फ 2 ही बनेगी। ये तो 1 इंटू 13 हो जाता है, मतलब 1 तुम्हारे पास क्या होगा, 1 तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे 1 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉलम कितने रहेंगे 13। या तो हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज जो है हो जाएगा 13, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 1। तो हमारे पास यही हो सकता है, और इसके क्योंकि ये प्राइम नंबर, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम करें इस तरीके का। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है सेम तरीके से लगेगा, बस नंबर चेंज है, ध्यान रखिएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन जो है सेम लगेगा और उसमें बस नंबर चेंज है, तो आपको थर्ड करना है क्वेश्चन, और थर्ड प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल उसको देखते हुए, ठीक है। अगर ना हो तो फिर आप कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, आपको हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा वो अदर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर टाइप का आपको एक क्वेश्चन दे दें, जिससे कि आपको क्या होगा, आप एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको आ भी जाएगा, ठीक है। इसलिए हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको बीच में जरूर गैप रहेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है वो जरूर आपको गैप रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 आपको करा देते हैं, ठीक है। 4 और 5 एक जैसे हम 5 करा रहे हैं वैसे ही 4 भी है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन को करा देते हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन है इनके अंदर दिए हुए, तो आप एक क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको जैसे मैं करा रहे सेम आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। उसी तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि आपको 3 इंटू 4 ये कोट दी हुई, क्या दी हुई आपको 3 इंटू 4 की जो है कोट की जो है क्या करना, अवयव, ठीक है, कोट की अवयव की रचना करनी, ठीक है। आपको रचना कीजिए, ठीक है। आप पहले कि 3 इंटू 4 कोड की रचना कीजिए, ठीक है। आपको दिया क्या हुआ है, आपको कुछ दिया हुआ, कुछ इन्होंने दिया हुआ, कुछ हमारे पास aij इक्वल टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास 2i माइनस j समथिंग, ये दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि आप अवयव की रचना कीजिए। हमारे पास सिर्फ ये दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें दी होंगी, ठीक है। उसमें से एक मैंने उठाया हुआ है, एक जो है उसमें जो है सेकंड पार्ट है 5 का, ठीक है। आप इस तरह के उसमें देखेंगे बहुत सारे पार्ट दिए होंगे, तो कह रहे हैं कि आप 3 इंटू 4 की अवयव की रचना कीजिए, ठीक है। इतनी कोट हमें अवयव बनानी है, हमें सिर्फ एक ये चीज दी होगा। देखो aij
आई जे। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने आपको अवयव बनाना सिखाया था, यहाँ पे अवयव का अकॉर्डिंग लिखा जाए तो ए आई जे। आई तुम्हारा क्या है, यहाँ पे समझाते हैं। आई जो तुम्हारा है यहाँ पे, आई ये नंबर ऑफ रो है, और जे तुम्हारा जो है वो है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। जे तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम है। तो आप देखिएगा जब हमें ये आई और जे जब पता चल गया क्या है, आई नंबर ऑफ रो है और जे क्या है नंबर ऑफ कॉलम, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 3x4 की बनेगी। अभी मैंने 3x4 की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको अभी बना के दिखाया था। सेम आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी, और स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी आपको उसी के मान निकालने, जैसे हमने 3x की हम बना के दिखा देते हैं आपको 3x4 कोड की, ठीक है। 3x4 कोड की हम आपको बना के दिखाते हैं कि क्या बनेगी। हमारे पास एक हमने अभी मान लिया, कितनी कोड उसकी हमने मान ली 3x4 की, एक जनरल बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं कि हम उसको अभी कैसे बनाएंगे, उसके नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। जनरल हम बनाएंगे तो देखो तीन कितने, 3 नंबर ऑफ रो रहेंगे, 3 हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ रो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 रहेंगे, कॉलम कितने रहेंगे 4, तो 1 2 3 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनने जा रही है, ठीक। इसका नाम होगा A11, क्योंकि ये हमारे पहला पंक्ति पे है और पहले कॉलम A11। इसका नाम होगा A12 A13, इसका नाम हो जाएगा A14। सेम इसका नाम दे देते हैं A21 A22 A23 A24। अगले का नाम होगा A31 A32 A33 एंड A34। ये हमारे पास हो जाएगी। इसकी जो कोड होती है ना, हम इसको कोड को यहाँ पे सर्विस में लिख देते हैं 3 की कोड, हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें हमें इस तरह की मैट्रिक्स बना के तैयार करनी, इस तरह की अवयव की रचना करनी, क्योंकि कोड हमारी इसकी भी कोड इसकी सेम होगी, ठीक। अब ये क्या करना है, हमें A11 A12 जो भी ये एलिमेंट्स हैं, जो अवयव आए हुए हैं इसके अंदर, इनकी वैल्यू चाहिए होगी, इनकी वैल्यू चाहिए, और इनकी वैल्यू हम जो प्राप्त करेंगे वो इसकी मदद से प्राप्त करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनकी वैल्यू हम इसकी मदद से प्राप्त करेंगे, ठीक। तो आपको स्टैंडर्ड यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। आपने स्टैंडर्ड बना लिया तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये वैल्यू हमारी इतनी वैल्यू चाहिए, हम इससे निकाल लेंगे और इनको जो वैल्यू निकालेंगे उनको इसमें पुट कर देंगे और हमारी अवयव तैयार हो जाएगी, ठीक। ये क्वेश्चन है जो तुम्हारे पास बहुविकल्पी के लिए नहीं है, ये लॉन्ग के लिए, क्योंकि जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो आपको लॉन्ग में थोड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट बना दें। हाँ हो सकता है आप इनकी वैल्यूज अगर आप कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाते हैं तो आप इनकी वैल्यू आसानी से जल्दी निकाल करके इसको आसानी से कर सकते हैं कम शब्दों में, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि स्टार्ट आप शुरुआत करा रहे हैं, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अब हमने ये मान लिया, अब हमें चाहिए A11 की वैल्यू, ठीक है। अब A11 की वैल्यू चाहिए तो A11 सेम Aij, आई की जगह कितना रखेंगे 1 और जे की जगह कितना रखेंगे 1। ध्यान रखना जो A11 चाहिए तो आई का मान हमारा 1 है और जे का मान कितना है 1। तो हम देखेंगे जहां पर आई है आई का मान रखेंगे, और जहां पर जे है यहाँ पे वहां पे जे का मान रखेंगे। तो हमारा देखो 2 इंटू आई का मान 1 है, आई की जगह 1 मान रखेंगे, माइनस जे है, जे हमारा 1 है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1, ये हमारा कितना आ जाएगा 1। है ना, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक। अब इस तरह निकालेंगे A12 की वैल्यू। हर अब हमें जितने भी एलिमेंट दिए हैं 12 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अभी हमने इसको सेम कराया था प्रीवियस में, तो 12 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो हमें जो है हमें सभी के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक। A12 का निकालेंगे, A12 का निकालेंगे, देखो A का जो इसका मान 1 है तो 1 रखेंगे, और J का मान कितना है 2 है तो रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। A13 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 रखेंगे और J का मान है 3 तो 3 रखेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। सेम इस तरह A14 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 4 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अब निकालेंगे हम, देखो यहाँ के पहली पंक्ति की सारी वैल्यूज निकल गई। अब सेकंड पंक्ति की निकालते हैं A21, तो मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू निकालेंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। A2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। A23 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। A24 निकालेंगे 2 इंटू 2 माइनस 4 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0। अब हमारी जो सेकंड पंक्ति की चार वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, निकल गई। अब निकालेंगे 30, A31 निकालेंगे 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू निकालेंगे हमारा 2 इंटू 5 हो जाएगा
2 इंटू 5 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। -1 ये करेंगे तो -1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। A 2 निकालेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, -2 करेंगे, 6 - 2 4। A 3 निकालेंगे, 2 इंटू 3 -3 6 - 3 ये हमारा 3 आ जाएगा। एंड A 3 4 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 -4 ये हो जाएगा 6 - 4 = 2। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सारी वैल्यू आ गई हैं। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में रख देंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी मैट्रिक्स पता है, ठीक है, कोड की पता है, ठीक। ए हमने मान रखा था, ये माना था हमने कोड, इसको लेट कर लेना या इसको लेना मान, ठीक है। ये हमने लेट कर रखा था, मान रखा था। अब देखो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 1 आ गई। हम A11 की जगह 1 रखेंगे। A12 की वैल्यू कितनी है, 0 रख दिया। A13 की वैल्यू कितनी है, -1 ये रख दिया हमने। फिर A14 की वैल्यू -2 ये -2। देन क्या करेंगे, अब A21 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 3, ठीक है। अब उसके बाद A22 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये रख देंगे। फिर 1 है और 0। फिर A31 की वैल्यू हमारे पास 5 है। एंड A32 की वैल्यू हमारे पास है 4। A33 की 3 वैल्यू है, 3। एंड A34 की वैल्यू है 2। ये हमारे पास 3x4 की मैट्रिक्स जनरेट हो गई, ठीक है। अब हमने इसको जनरेट कर लिया, इसकी रचना हमने कर दी, ठीक है। तो इसकी रचना के लिए आपके पास सेम मेथड है। आपके 4 नंबर में 3-4 सवाल दिए गए और 5 में दिए गए 2, जिसमें से हमने एक करा दिया सेकंड वाला। आपको पहला भी करना, बस क्या करना, आई और जे की वैल्यू के नाम के अकॉर्डिंग हम लोग रखना चले जाना, इनकी सबकी वैल्यू निकालनी। पहले क्या करना, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेना, मान के आप करेंगे तो आपको साइंस पे पता चलता है क्या क्या निकालना है। ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे क्या क्या निकालना क्या नहीं निकालना, ठीक है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन निकालना, इस तरीके करना है, ठीक है। आपको 4 नंबर भी सेम आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अब आप हम बढ़ते हैं, आपको अगले क्वेश्चन की तरफ हम लेके चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराएंगे जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो हमने जैसे कि हमने लास्ट में आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि जनरली वो बहुकल्पी क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, ठीक है। वहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास कुछ होती हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं कि जब हमारे पास इक्वालिटी ऑफ इक्वेशंस होती हैं तो उनको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं 6 एक्सरसाइज का, हम 6 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 6 हम कराएंगे, आगे क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली के सारे ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगभग आपके इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आप अगर सही से प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या 6 में हमें कुछ दिया हुआ है, कुछ समीकरण हमें नीचे कुछ समीकरण दिए गए, ठीक। उनसे क्या करना है, x y और z के मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। हमारे पास कुछ नीचे समीकरण दी हुई है, 3-4 जो भी दी हुई है, ठीक है। अब उसमें से क्या करना, हमें x y z के मान निकालना है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं 6 का पहला, ठीक है, 6 का फर्स्ट नंबर समीकरण का मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ अवयव दिए हुए, ठीक है, अवयव दिए हुए। जैसे कि हमारे पास पहला दिया गया है, ध्यान देना, ये दिया हुआ है 4 एंड 3x 5, ये अवयव दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा अवयव बिल्कुल इक्वल दिया हुआ है करके, ठीक है, y z एंड 1। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक। सिंपल ही निकालते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका निकालेगा। अब देखो एक पहली मैट्रिक्स दी हुई है, दूसरी इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है, और बीच में क्या दिया हुआ, बराबर, मतलब बराबर साइन दिया हुआ है। जब बराबर नहीं हुआ तो चाहे दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है। हमने जो पढ़ाया था वो ध्यान रखना, ठीक है। क्या इसकी ऑर्डर देख लेते हैं, इसकी पंक्ति कितनी 2 है और कॉलम कितने 2, इसकी कोड कितनी 2 × 2, इसकी कोड 2 × 2, इसीलिए ये इक्वल दी गई, अदरवाइज इक्वल नहीं होती, ठीक है। ये अवयव में समानता है दोनों में, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या करना है, जब हमने पास इक्वल ऑफ मैट्रिक्स दी होती है ना, इसमें सिंपल ही काम करना है। हमें क्या करना है, इसका जो पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा। ये हमने आपको बताया था, हमने लिखा नहीं था, हमने कहा था जब भी इक्वल मैट्रिक्स होती है ना तो एक कंडीशन होती है कि उनके ऑर्डर बराबर होते हैं, दूसरी कंडीशन होती है कि जो एलिमेंट जैसे कि इसका A11, अगर हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स देखते हैं इसका नाम होगा A11, क्योंकि हम इसके अगर नाम करें 1 2 1 2 A11 1 कॉलम 1 पंक्ति और 1 स्तंभ, ठीक है। ये हमारा A11 हो जाएगा। ये जो होगा हमारे इसके भी 1 1 के बराबर होगा। तो कहने मतलब हमारे पास यहाँ 4 बराबर हो जाएगा y दिया हुआ, y दिया हुआ। यहाँ से देखेंगे हम y बराबर कितना आ गया। सिर्फ आपको तुलना करना है,
सिर्फ आपको तुलना करना है, और तुलना करने के बाद यहाँ पे जनरली ज्यादातर कोई क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्ट आंसर निकल आते हैं। अगर डायरेक्ट आंसर नहीं करते, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्ट नहीं निकलते, तो उसमें क्या होगा, आपको लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करना पड़ता है और आसानी से निकलता है। ठीक है, अब ये हमारा निकला है। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जेड है, ये हमारा जेड है, क्यों मत समझ लेना। ठीक है, ये जेड है। ठीक है, जेड है, तो देखो इसका सेकंड है, ये सेकंड है, तो सेकंड से जब कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वल टू आ जाएगा जेड, मतलब यहाँ से हमारा जो आ जाएगा जेड बराबर 3 आ जाएगा। ये हमारा जेड है, 2 मत मानना। ठीक है, तो ये जेड बराबर कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। इस तरह हम देखो इसका फल जब कंपेयर करेंगे, इस बार कितना आ जाएगा, इसका फल, इसका मैं इसका 5, इसका जो है 2 1 रहेगा, ये भी 2 1 हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे, ये x बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ x y z एंड x तीनों की वैल्यू आसानी से निकल गई है। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा। ठीक, इसके अगला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ बस क्या होगा कि तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन बनेंगे। अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, तो हम उसको करा देंगे। ठीक है, चलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जहां भी समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, धन्यवाद।